चलो पेज नंबर निकालो, कितना है? 14। साधित प्रश्न है। क्या है? साधित प्रश्न। इसमें एक में कह रहा है, देखो निम्न नीचे लिखे कथनों में, नीचे कथन लिखा गया है ए से लेके ई तक ले। नीचे लिखे कथनों में सत्य और असत्य कथनों को सकारण पहचाने। किसके साथ पहचाने? सकारण, यानी कारण के साथ। कहला वो सत्य है या कहला वो असत्य है। तो जो सही होगा उसको सत्य कहेंगे और जो गलत होगा उसे असत्य कहेंगे। एक के ए में देखो, एक के ए में कह रहा है अपरिमेय संख्याएं परिमित है। अपरिमेय संख्याएं क्या है? परिमित है, जबकि परिमेय संख्याएं अनगिनत है। ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है ना, सीमित मात्रा में है, लिमिट में है, एक मतलब कि इतना से इतना तक होगा, है ना, इसकी संख्या इतनी होगी। और अपरिमेय संख्या अनगिनत होगी, अनंत होगी। ये सत्य कथन है कि असत्य कथन है? असत्य है। क्या है? असत्य। कौन सी है? असत्य। कारण क्या? देखो, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी अनंत है। अपरिमेय संख्या की भी संख्या क्या है? अनंत है। कितना है? अनंत है। परिमेय संख्या की कोई लिमिट ना है और अपरिमेय संख्या के भी कोई लिमिट ना है। यही ले ली कारण। ई कथी ही एक में असत्य है। कारण क्या लिखेंगे? कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि अपरिमेय संख्याएं भी, अपरिमेय संख्याएं भी क्या है? अनंत है। ये दोनों जो है अनगिनत है, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित, अनगिनत है। उसका दूसरा है, यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। ये भी क्या है? असत्य है। क्या है? ये जो कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के, ये रेखा है, इस पर हम संख्या दिखाए थे, इस पर दिखाए थे ना, इधर था माइनस वाला जीरो किधर और उधर था प्लस वाला, है ना। ये कह रहा है यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, इस पर बहुत सारे बिंदु है। तुम जो देख रहा है सिर्फ एक के सामने, दो के सामने, जीरो के सामने, माइनस एक के सामने, माइनस दो के सामने ही नहीं, यहाँ पर जितने भी बिंदु है, चाहे कहीं पर भी वो बिंदु लो, कहीं पर भी बिंदु लो, क्या रहेगा? वहाँ पर एक संख्या है। कहीं पर भी तुम बिंदु लो, वहाँ पर क्या है? एक संख्या है, कोई न कोई संख्या है। और प्रत्येक बिंदु के लिए एक अलग से संख्या है। एक बिंदु जो है किसी भी दो संख्या के लिए नहीं है। तो कह क्या रहा है? यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। यह सत्य है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु जो है ना, उसके लिए एक वास्तविक संख्या मिलता ही है, अद्वितीय बिंदु मिलता है। समझ गया ना? देखो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बता दिए। कोई भी संख्या को क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या ही कहेंगे, है ना। परिमेय अपरिमेय सब इसमें आ जाता है। तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक क्या मिलता है? वास्तविक संख्या मिलता है। आई जबकि करा यह आवश्यक नहीं है, तो ये क्या हो गया? असत्य। क्या हो गया? असत्य। क्योंकि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, प्रत्येक बिंदु के संगत, प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या क्या कर रहा है प्रश्न में? मिले। वास्तविक संख्या मिलती है। संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे किसी न किसी वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। सी में कह रहा है संख्या के प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट अंडर एन के रूप की संख्या को निरूपित करता है। रूट अंडर
n के रूप की संख्या को निरूपित करता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √n के रूप की संख्या को निरूपित करता है जहां √n एक प्राकृत संख्या है। ये भी असत्य है ना, ये भी असत्य है। जैसे कि ये क्या है, तीसरा कथन भी क्या है, असत्य है। क्योंकि उदाहरण तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इसमें कुछ एक दिया हुआ है समझाने के लिए। उदाहरण स्वरूप संख्या रेखा पर, उदाहरण स्वरूप देखो, संख्या रेखा पर √2/3 को निरूपित करने वाला एक बिंदु भी रहता है। को निरूपित करने वाला एक बिंदु रहता है, एक बिंदु रहता है और 2/3 प्राकृत संख्या नहीं है। देखो, तुम कोई भी बिंदु उठाओ, किसी न किसी वास्तविक संख्या को निरूपित करेगा। जैसे कहीं पर बिंदु होगा √7/8, है ना, तो वास्तविक संख्या है, ये कहीं न कहीं संख्या रेखा पर होगा। समझ गया, संख्या रेखा पर होगा। तो ये रूट के रूप में तो है, लेकिन रूट प्राकृत संख्या है, रूट के अंदर में नहीं है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। क्या है, असत्य नहीं है, सत्य है। क्यों? क्योंकि जितने भी अपरिमेय संख्या है, हम उसको बताए थे तुम लोगों को इससे पिछले वाले क्लास में, कि जितने भी अपरिमेय संख्या है उसको भी वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, इस सारे के सारे चीज़ को क्या कहेंगे हम, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही में कोई भी अपरिमेय संख्या लो, वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। हम लिख देंगे सत्य, और सत्य क्योंकि वास्तविक संख्या कौन सी, सत्य में कह रहा है क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, संख्या वास्तविक संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या भी होती है। तो अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। हाँ, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। समझ गया, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, लेकिन दोनों को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ, जैसे लड़की को हम लड़का नहीं कह सकते हैं, लड़का को हम लड़की नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों को इंसान कह सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो वही बात है, आदमी कह सकते हैं कि नहीं। हाँ, चलो उसके बाद है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सुखले असत्य है। क्या कर रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। यह सत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य। कारण करा, जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक है ना। हाँ, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1, 2 और पूर्ण संख्या सब आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि आता है। ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल यानी ये सभी पर रूट चढ़ा देंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, यह परिमेय होगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो यह परिमेय होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से देखो, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है, 2। ये अपरिमेय हुआ, नहीं ना हुआ।
तो ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो क्योंकि रूट अंडर चार बराबर कितना होगा? 2। ये एगो अपरिमेय संख्या नहीं है, कैसी है? एक परिमेय संख्या है। नोट करो तो इसको, मतलब समझ गया ना। थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं संक्षेप में जान लेते हैं करेक्ट को। अपरिमेय संख्याएं परिमित है, जबकि परिमेय संख्याएं अनगिनत है। ये कथन सत्य है कि असत्य है? असत्य है। कला की अपरिमेय संख्या भी अनगिनत है और परिमेय संख्या भी अनगिनत है। उसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। ये आवश्यक नहीं है, ये बात गलत है। आवश्यक है, क्योंकि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु मिलते हैं वो एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। उसके बाद संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर एन की संख्या को एन की रूट अंडर एन के रूप की संख्या को निरूपित करता है, जहां एन एक प्राकृतिक संख्या है। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम संख्या रेखा पर बहुत सारे बिंदु बताए थे। 0 और 1 के बीच में रहता है 1/2, है ना। तो यही कह रहा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट अंडर एन के रूप की संख्या को निरूपित करता है। अगर इसका रूट के रूप में बनाए तो रूट अंडर एन के रूप में निरूपित करता है, जहाँ एन एक प्राकृतिक संख्या है। कोई ज़रूरी नहीं है ये प्राकृतिक संख्या है 1/2, नहीं है। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है। जितने भी अपरिमेय संख्या है उसको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि रूट अंडर 4 एक, देखो 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल अपरिमेय नहीं है ना, परिमेय आया। इसी प्रकार से अगर 9 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, जो कि अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? परिमेय है। तो इस प्रकार से एक का हुआ। 2 का क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या? समीकरणों, ये चारों जो दिया है ABCD, ये सब क्या है? समीकरण है। समीकरण किसे कहते हैं? किसी व्यंजक में चाहे एना दे के बराबर लगा दिया रहे, बराबर का चिन्ह जिसमें लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? समीकरण। समझ गया? तो समीकरणों देखो, 4x प्लस रूट अंडर 3 बराबर 11, बी में 3x माइनस 2 बराबर 4, सी में x माइनस 3 बराबर 5, x माइनस 3 बराबर 5 ही है ना। डी में है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 में किसका हल? इस सभी में से किसका हल? किसको बनाओगे तो उसका हल जो है किसमें निकलेगा? परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। क्या होगा? परिमेय संख्याओं के समुच्चय। तो परिमेय संख्या के समुच्चय में क्या आता है? खाली परिमेय संख्या आता है ना। तो इस चारों में से किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से होगा? तो हम बनाएंगे, जिसका हल आएगा उसका बताएंगे। ए में देखो, ए में है 4x प्लस रूट अंडर 3 बराबर 11, है ना। बनाएंगे इसको तो हो जाएगा 4x बराबर 11। इस रूट अंडर 3 को उधर भेजेंगे, बराबर के बगल है ना बायां बगल, तो बराबर के दायां बगल भेजेंगे तो माइनस रूट अंडर 3, या सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस रूट अंडर 3। तो गुना में है तो गुना वाला को उस बगल भेजते हैं तो बन जाता है बाटा में, जो क्या है? ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। हम ये बताए थे कि 2 परिमेय संख्या के जोड़ परिमेय होता है, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़, चाहे घटाव, चाहे गुना, चाहे भाग, क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो 11 परिमेय संख्या है और रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का घटाव भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। और अपरिमेय संख्या को 4 से भाग करेंगे तो अपरिमेय ही होगा। समझ गया? तो ये क्या है? जो अपरिमेय है। तो ये तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के समूह में नहीं आता है। समझ गया? बी में देखो, बी में है 3x माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, इस समय या लगता है। समझ गया? बनाते हो तो क्या लगता है? या लगता है। खैर हम नहीं लगाते, अभी छोड़ो, जरूरी उतना नहीं है।
या लिखिए तो कोई बात नहीं है। या मतलब इसी को इस रूप में लिखेंगे तब, इसी को इस रूप में लिखेंगे तब। या से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा रहता है तो इसी या की जगह पर और लिखता है, और माने या होता है। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4। इस -2 को उधर भेज देंगे तो सीधे हो जाएगा +2। या 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6। या x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टो काट सकते हैं 6 और 3 को भेजेंगे तो इधर 3 दूनी 6। या x बराबर हो जाएगा 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, जो क्या है, परिमेय है। क्या है, देख रहा है कि अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है, यानी p/q के रूप में लिखा हुआ है। और अंश और हर भी, यानी p और q भी दोनों क्या है, पूर्णांक है, और q 0 भी नहीं है। तो यही क्या है, परिमेय है। इसका हल जो है ना 3x - 2 बराबर 4 का हल किसमें मिलेगा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में मिलेगा। इतना समझ गया। चलो समीकरण बनाना हल्का सीख रहा है कि नहीं, आगे ध्यान रखना, ये बनाना पड़ेगा। तीसरा है सी में, देखो x² - 3 बराबर 5। या देखो तो हम x² बराबर हम लिख सकते हैं 5। इस -3 को उस बगल भेजेंगे तो +3। या x बराबर क्या हो जाएगा, नहीं अभी x² ही रहने दो, 5 को 3 को 8 को। या x बराबर क्या हो जाएगा, इस पर से हम स्क्वायर हटाते हैं बाएं बगल वाला से, तो दाएं बगल पर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। या x बराबर √8, तो √8 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तोड़ा है इसको कि नहीं तोड़ा है, तोड़ा है। या x बराबर देखो तो इतना ही रहने दिया है तो रहने दो, √8 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। आगे अगर ज़रूरी पड़ेगा तो बताएंगे ये कैसे अपरिमेय है। √8 क्या है, जो अपरिमेय है। तो x² - 3 बराबर 5 का भी हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में नहीं मिलेगा। इसका जो हल आएगा परिमेय संख्या में ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और है डी में, देखो तो x² + 1 बराबर 0 है ना। या देखो तो x² बराबर हो जाएगा +1 को उधर भेजेंगे तो -1। या हम x पर से स्क्वायर हटाएंगे, यानी ये बायां बगल से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो दायां बगल क्या चढ़ जाएगा, रूट। सीधे x बराबर कथी हो जाएगा, -1 तो है दिया हुआ, -1 दिया हुआ है ना, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट, जो क्या है, जो परिमेय नहीं है। ये वास्तविक संख्या नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है। देखो बुआ, हम तुमको बताए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस दोनों को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। और हम ये भी बताए थे कि ये अपरिमेय संख्या है, चाहे ये अपरिमेय संख्या है ना, चाहे √5 7 ये परिमेय संख्या है, चाहे अपरिमेय संख्या है, चाहे √4 ऐसा वाला बताए थे। लेकिन हम नहीं बताए थे कहीं पर भी कि रूट के अंदर में माइनस भी लगा है ना। रूट के अंदर माइनस वाला संख्या भी नहीं ना बताया है, नहीं ना बताया है। तो ई जो है देख रहा है रूट अंडर ई है, √1 है, √2 है, √3 है, ऐसी संख्या बताए थे। ई खैर परिमेय हो जाता है, √1 के एक ही रहता है, 2 नहीं निकलता है, 3 का नहीं निकलता है, तो ये बताए थे। लेकिन रूट के अंदर में माइनस वाला संख्या नहीं बताए थे। तो ई न प्राकृत संख्या है, रूट के अंदर में माइनस वाला संख्या जो है न प्राकृत है, न पूर्ण है, न सम है, न विषम है, न अभाज्य है, न यौगिक है, न पूर्णांक है, न भिन्न है, न परिमेय संख्या है, न अपरिमेय संख्या है, और न वास्तविक संख्या है। जब परिमेय अपरिमेय कुछ है ही नहीं है तो ये वास्तविक संख्या भी नहीं है। तो जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, इसलिए जब वास्तविक नहीं है तो ये क्या होगा, परिमेय नहीं हो सकता है, परिमेय इसलिए यह परिमेय
नहीं हो सकता है। समझ गया? चलो अब ठीक है, ये कोई संख्या नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? रूट के अंडर में जो माइनस वाला होगा इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका स्टडी जो होता है, इसका पढ़ाई जो होता है 11th में होता है। कहाँ होता है? 11th में, इंटर के फर्स्ट ईयर में। इंटर के फर्स्ट ईयर में, अभी 9th में ही हो ना, तो ये ना भी बताएंगे तो कोई दिक्कत। खैर अगर जानना भी चाहो तो बता देते हैं। जब इंटर में जाओगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, तब पता चलेगा, तब मालूम होगा कि ऐसी संख्या को कहते हैं काल्पनिक संख्या। कौन सी? काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये कौन संख्या है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। ये वास्तव में कोई संख्या नहीं है, मन से कल्पना किया हुआ है। समझ गया? जान गया? तो हम तुमको काल्पनिक संख्या बताबे नहीं किए, और न ही अभी 9th में ज़रूरी है, न 10th में ज़रूरी है। एक बारी जो पढ़ने वाला होगा मान के चलो, तो उसके लिए है कि क्या है, ये रूट के अंदर में माइनस से क्या है, चाहे रूट के अंदर में कोई भी माइनस वाला जो संख्या होगा वो क्या रहेगा? काल्पनिक संख्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। तो इसमें से कह रहा है समीकरणों में से किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा? तो सीधे लिख देंगे, जवाब आंसर लिख देंगे 3x - 2 = 4 का हल। तो लिख देंगे 3x - 2 = 4 का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। तो लिख सकता है समीकरण 3x, अतः लिख देना, कति लिख देना, अतः लिख देगा तो बाकी चीज़ नहीं लिखेगा, सब बच जाएगा। अतः समीकरण 3x - 2 = 4 का हल किसमें होगा? परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। देखो इस समुच्चय बार बार आ रहा है। तो इंटर के जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो सबसे पहला चैप्टर आता है समुच्चय। तो 9th में समुच्चय आदमी सुनना भी नहीं चाहता है, सुनना भी नहीं रहता है। अगर सिर्फ प्रश्नावली बनाया रहता है तब तो उस समय समुच्चय दिक्कत होता है समझने विद्यार्थी को। अगर 9th में जान जाए तो उसको इंटर में दिक्कत नहीं होगा। समुच्चय कहने का मतलब किसी चीज़ का समूह है ना। जैसे भेड़ों के समूह में सिर्फ क्या रहेगा? भेड़ रहेगा। बकरी के समूह में भेड़, बकरी के समूह में भेड़ बकरी दोनों रहेगा। गधों के समूह में गधा, आदमी के समूह में आदमी। वैसे ही सब सेट कहने का मतलब पैकेट, समूह। पार्ले जी के जो पैकेट होते हैं बिस्कुट का, उसमें क्या रहता है? सिर्फ बिस्कुट रहता है। किसका? पार्ले जी का। तो इसी प्रकार से समुच्चय पढ़ेंगे। जैसे पूर्णांकों के समुच्चय में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक रहेगा। हाँ, तो उसी का समुच्चय इंटर में पढ़ा जाता है। लेकिन इंटर में समझते समझते समझिए न पहुँच बच्चा न पढ़ाई में लई सी।